औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि उसके बीपीए से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आंसर जो है वो पूछे जा सकते हैं। हमें जो प्रैक्टिकल हमारे होने हैं उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस सिलेबस में जो एक एक्सपेरिमेंट है उसमें ये पूछा जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, लाइम वाटर है, 2 कॉर्क्स हैं, बेंड ग्लास ट्यूब है, कॉर्क बोर, स्पिरिट लैम्प और बंसन बर्नर ड्रॉपर वगैरह है। इसकी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि हीट एंड बेंड अ ग्लास ट्यूब एट वन प्लेस एज शोन इन द फिगर। जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है कि आपने बेंड करनी है। ये जो एक ग्लास ट्यूब है इसको आपने हीट करने के बाद उसे बेंड करना है, मोड़ना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद विद कॉर्क बोरर मेक अ होल ऑफ द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेंड ग्लास ट्यूब इन वन कॉर्क। और फिर एक कॉर्क में इस डायमीटर से रिलेटेड जितना सुराख है वो करना है, होल करना है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, पुट देम इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। 2 टेस्ट ट्यूब लेकर उन्हें टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर आपने रखना है। विद अ ड्रॉपर पोर सम लाइम वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर जो है वो डालना है ड्रॉपर की मदद से। क्लोज द माउथ ऑफ बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विद देयर रिस्पेक्टिव कार्क्स। उनके जो कार्क हैं यानी उनके ऊपर ऊपर जो क्लोज करने के लिए जो ढक्कन दिए गए हैं उससे जो है वो इसको रबड़ के कॉर्क से जो है वो उसे आपने क्लोज कर देना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स को। Close the mouth of both the test tubes with their respective corks. Pass bent glass tubes through a hole of cork और one test tube। एक टेस्ट ट्यूब में से आपने होल करके जो है वो एक बेंट टेस्ट ट्यूब को गुजारना है, जिसे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ट्यूब कहा जा रहा है। एंड डिप इट्स लोअर एंड इनटू द लाइम वाटर बिलो। और इसका एंड वहां तक रखना है इस ग्लास ट्यूब का जहां पर लाइम वाटर मौजूद है। कीप द अदर टेस्ट ट्यूब्स एज सच कंट्रोल टेस्ट ट्यूब। और दूसरी टेस्ट ट्यूब को आपने कंट्रोल टेस्ट ट्यूब के तौर पर लेना है। एक्सहेल्ड एयर थ्रू द ग्लास ट्यूब इनटू द लाइम वाटर इन द एक्सपेरिमेंटल ट्यूब। अगेन ऑब्जर्व लाइम वाटर इन द ट्यूब्स आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स ऑफ ब्लोइंग एक्सहेल्ड एयर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने एक्सहेल्ड करनी है हवा, यानी जब आप सांस लेते हैं और सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसे आपने ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो बाहर निकालना है, जो कि लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। और लाइम वाटर को फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि जब उसके अंदर ब्लो की गई एयर तो क्या उसका रिएक्शन हुआ। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि द लाइम वाटर यूजुअली टर्न मिल्की इन द एक्सपेरिमेंटल ट्यूब। जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब में लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया है। एंड इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द कंट्रोल टेस्ट ट्यूब। और कंट्रोल टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं किया गया था वो अनचेंज है। इन विच वॉज नॉट ब्लॉन द एक्सहेल्ड एयर, जिसमें एक्सहेल्ड एयर जो है वो नहीं दाखिल की गई थी। कंक्लूजन पूछा जा सकता है कि लाइम वाटर क्या क्या होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन लिस्ट द apparatus मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, कॉर्क है, ग्लास ट्यूब है, लाइम वाटर है। मतलब आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिए गए हैं और जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें उनके आपने नाम लिखने हैं। फिर है लुक एट द फिगर 1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको एक तस्वीर दी गई है, इस तरह की कोई भी तस्वीर आपको बना के दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि ए जो है उसमें क्या चीज़ शो की गई है। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइम वाटर आफ्टर ब्रीथिंग आउट। जब ब्रीथिंग आउट के बाद लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, मिल्की इन कलर। फिर बी में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ कंट्रोल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। जो कंट्रोल टेस्ट ट्यूब है उसका जो लाइम वाटर का कलर है वो कैसा है। तो वो कलरलेस रहता है, यानी जैसा है वो वैसा ही जो है वो रहता है। फिर है विच गैस इज पासिंग थ्रू द ग्लास ट्यूब। कौन सी गैस जो है वो ग्लास ट्यूब से पास होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्वेश्चन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि वाई व्हेन वी ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक्स इट टर्न ऑफ। अगर आप बर्निंग मैच स्टिक जलती हुई एक माचिस की तीली जो है वो क्यों बुझ जाती है।
अगर आप उसके ऊपर ब्लो करते हैं, यानी आप उस पर फूंक मारते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर अबाउट 4%, जब आप बाहर की तरफ हवा निकालते हैं मुंह में से, तो आपके बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो कि तकरीबन 4% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आग को बुझा देती है। तरह का एक और क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड इज ब्लोइंग इन अ बैलून डू यू गेस विच गैस आर फिल्ड इन। अगर एक बच्चा जो है वो बैलून को ब्लो करता है या फुलाता है गुब्बारे को, तो आपके ख्याल में उसमें कौन सी गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस और उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी उसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इट इज हार्मफुल एंड टॉक्सिक फॉर द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है या बाहर निकल जाती है या हम उसे निकाल देते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है और हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है। अ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस सॉल्यूशन जो है उसे लाइम वाटर कहा जाता है। Why lime water turn milky in the presence of carbon dioxide? When carbon dioxide reacts with calcium hydroxide, it becomes milky due to the precipitation of calcium carbonate. तो calcium hydroxide कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि मिल्की कलर का होता है, इसलिए हमें वो मिल्की नजर आने लग जाता है लाइम वाटर। वेयर एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप इन द नेचर में, कुदरत में ये जो एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान। वट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर। क्या हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास होगी लाइम वाटर में से। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। तो ये एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। इसी तरह के और मज़ीद एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोगों को मैं सॉल्व करवाती रहूँगी। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।